सो हेलो दोस्तों, आप आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जॉब का ज्ञान पे। और आज हम बताने वाले हैं आपको इंडीड में अगर आप जो है जॉब सर्च करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है जॉब सर्च करने का। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंडीड डॉट कॉम हमने गूगल पे लिखा है, तो आपको भी यही करना है। इंडीड डॉट कॉम जो है गूगल पे लिख दो या बस इंडीड लिख दो, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया डिटेक्ट कर लेगा और डॉट आई एन इंडिया की जो साइट है इंडीड की वो आपको डिटेक्ट करके दिखाएगा लोकेशन के हिसाब से। तो बस आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे ना सबसे पहले आप देख लोगे, या तो आपको यहाँ पे दिखाएगा या फिर थोड़ा नीचे दिखाएगा, स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग होगी इंडीड में जो आ रखी होगी वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 1,60,000 जॉब वैकेंसीज इन इंडिया रिसेंटली अभी ये दिखा रहा है आपको। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये उस जॉब पोस्ट वाले पेज पे ले आता है जहाँ पे जॉब पोस्ट पोस्ट हो रखी होगी। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1,45,000 प्लस जॉब्स दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें से मान के चलो कि आधी ऑलरेडी पोस्ट हो गई होगी, मतलब फिल हो गई होगी, लोग हो गए होंगे इसमें, मगर लोगों ने अभी हटाया नहीं होगा कंपनी ने यहाँ पे। मगर रिसेंटली आपको क्या करना है, अब इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें क्या करना है, आपको जो है जो लेटेस्ट जो अपने पोस्ट करी है कंपनी ने वो वाली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेट पोस्टेड पे जाओगे। यहाँ पे जाके फिल्टर, जिस तरीके से फिल्टर होता है, आप जैसे शॉपिंग साइट पे शूज खरीदते हो तो उसमें 1,000 से 5,000 के बीच की रेंज सेलेक्ट करते हो और फिर आपको उसी रेंज के मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने करना है यहाँ पे कि लेटेस्ट कंपनीज ने कब पोस्ट करी है। तो आप देख सकते हो, या तो एक पिछले एक हफ्ते की डाल सकते हो या फिर एक और रिसेंट चाहिए तो लास्ट 3 डेज की डाल सकते हो। तो अगर आप ये करते हो तो ये चेंज होके वो फिल्टर दे देता है कि कंपनीज ने जो अभी 3 दिन पहले डाली है। अब 3 दिन क्या होता है, बहुत कम होता है कंपनीज के लिए किसी भी बंदे को हायर करना, इंटरव्यू प्रोसेस करना। और फिर वो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एक बंदे का इंटरव्यू लेती है और उसी को रख लेती है। तो वो क्या करती है, कुछ शॉर्टलिस्ट बंदों की लिस्ट बनाती है एक, और उसके बाद फिर वो सीनियर मैनेजमेंट से इंटरव्यू करवाती है। तो ये प्रोसेस मान के चलो हफ्ता भर का हो ही जाता है, कम से कम हफ्ता भर तो लग ही जाता है। तो इसमें आपके पास ये बेनिफिट है कि आप जो है लास्ट 3 डेज का या फिर लास्ट 7 डेज का जो है फिल्टर इसमें लगाओ। उसके बाद आपको जो जॉब दिखेगी उसमें जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो ये तो आपके ऊपर है, ये हम नहीं बता सकते कि किस में आपको अप्लाई करना है। ये आपकी फील्ड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, क्या कोर्सेज करें आपने, उस बेसिस पे आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर आपने रैंडम अप्लाई करना है कि हाँ ठीक है मेरे को एक जॉब चाहिए 12वीं पास के बाद, तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, मैं कोर्स कर ही रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ या कॉलेज कर रही हूँ, तो मुझे बस एक जॉब चाहिए ताकि थोड़ी सी अर्निंग हो जाए और थोड़ा खर्चा निकल जाए, कोर्सेज के लिए पैसे निकल जाए थोड़ा। तो आप जो है यहाँ पे रैंडम देख सकते हो। अब जो है आप देखोगे एग्जाम्पल स्कूल टीचर की जॉब है। स्कूल टीचर के लिए आपको जो है फ्रेशर भी जा सकते हो अगर आप पढ़ाने में अच्छे थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया है आपने, या एजुकेशन भी अच्छी है आपकी, पढ़ने में अच्छे हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। देखिए अच्छे नंबर लाना एक अलग स्किल है और किसी बच्चे को पढ़ाना एक अलग स्किल है। तो वो भी एक डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मोस्टली बीएड मांगते हैं टीचिंग की जॉब के लिए। तो ये डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मान के चलो एग्जाम्पल में मैंने लिया फीमेल टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब इसमें क्या है, राजस्थान में है, ये जयपुर राजस्थान में, विद्यानगर जयपुर राजस्थान। ठीक है जी। सैलरी दे रहे हैं 15,000 से 25,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। तो पहला क्या है, प्रोफाइल इनसाइट। स्किल्स क्या मांग रहे हैं, सेल्स की स्किल मांग रहे हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, कॉलिंग करनी होगी आपको, टेली मार्केटिंग। और यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स। तो यस कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, स्किप भी कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो। फिर मांग रहा है एजुकेशन, बैचलर डिग्री मांग रहा है वो। ठीक है, उसके बाद जॉब डिटेल क्या है, हेयर हाउ द जॉब डिटेल्स अलाइन विद योर प्रोफाइल। तो सैलरी बता दी इसने यहाँ पे। ठीक है जी। जॉब टाइप क्या है, परमानेंट फुल टाइम जॉब टाइप है। ठीक है, शिफ्ट शेड्यूल क्या है, वीकेंड अवेलेबिलिटी। वो पूछ रहा है कि सैटरडे संडे को भी जो है आप अवेलेबल हो सकते हो। तो अगर आप हो सकते हो तो यस करो, नहीं हो सकते तो नो करो। उसके बाद लोकेशन बता दिया भाई ने। बेनिफिट्स बता दिए हैं इसने। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है आपका। फ्लेक्सिबल शेड्यूल से आप ये कह सकते हो कि अगर आपने सैटरडे संडे को काम करा तो कुछ कंपनी जो है रोस्टर ऑफ दे देती है आपको। अब रोस्टर ऑफ में ये होता है कि आप जो है अपने मैनेजर पे डिपेंड करता है, आपका मैनेजर कितना फ्लेक्सिबल है आपके साथ,
कि आपने सैटरडे को काम करा, फिर उसको बोलो कि मेरे को मंडे को छुट्टी चाहिए, तो संडे और मंडे की छुट्टी हो जाती है आपकी। इस तरीके से होता है ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल। और ये टाइमिंग के हिसाब से भी होता है। मगर मान लो 9 से 6 की आपकी जॉब है, तो हो सकता है कि 12 से 8 की जॉब टाइमिंग हो ऑफिस की। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज पे। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद सेल्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सेल्स में 2 साल ईयर्स का प्रेफर्ड मांग रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है और आप अप्लाई ना करो, क्योंकि आप इसमें फ्रेशर में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कॉलिंग स्किल अच्छी है, बोलने में आप तेज हो, तो कंपनी जो है वो प्रायोरिटी देती है उस बंदे को जो जिसमें टैलेंट दिखता है। एक्सपीरियंस मैटर वहां पे करता है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल का एक काम है, मतलब एक को टेक्निकल काम करना है जिसमें फ्रेशर को पता ही नहीं है क्या करना है। मगर ये टेलीकॉलिंग्स वाला जो काम होता है, इसमें अगर आपकी स्किल्स अच्छी है बोलने की, कुछ लोग होते हैं बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आपकी स्किल्स वैसी है तो आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हो। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। फ्रेशर और एक्सपीरियंस का मैटर नहीं होता है यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी कहेगी कि हम 15,000 की जगह आपको 10,000 देंगे, या फिर आपको 3 महीने बाद ज्यादा सैलरी देंगे। तो हर जगह सॉल्यूशन निकल ही जाता है। आप एटलीस्ट अप्लाई तो करिए, ठीक है। तो अप्लाई किस तरीके से करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है। आपने पढ़ लिया, आपको लगा कि हाँ ठीक है ये जॉब मैं अप्लाई करती हूँ या अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप सीधे। अब इसमें अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी इंडीड की जिसमें किस तरीके से आप इंडीड में प्रोफाइल बना सकते हो, तो वो वीडियो देख के आप जो है आसानी से समझ जाओगे इंडीड में प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हो। तो आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको कभी भी अप्लाई करना हो तो बहुत ईजी होगा। आपका रेज्यूम यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड होगा, आपकी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड होगी, तो वो सब हेल्प करेगा आपको। आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, प्लीज लिस्ट 2-3 डेट्स द टाइमिंग यू कुड। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी डेट्स में आप आ सकते हो टाइमिंग के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। तो लिख दो मंडे 27, 29 सितंबर, ठीक है लिख दिया हमने। एक डेट और लिख दो, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। तो 12th पास हो तो 12th पास लिख दो मोस्टली। हाउ मेनी एक्सपीरियंस ऑफ, 0 लिख दो, 0 to 6 लिख दो। मतलब 0 to 6 क्या है कि 0 भी है और 6 महीने का आपने कर रखा है, तो वो सब हो जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम आर यू विलिंग टू ट्रेवल फॉर वर्क, 25% मान लो। कंटिन्यू पे क्लिक करो, आंसर मस्ट बी वैलिड इन डेसिमल, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 लिख देते हैं। चलो 0 लिख के देखते हैं कॉल आती है नहीं आती। अब तो यहाँ पे ये दिखाएगा हाईलाइट अ जॉब दैट शो रिलीवेंट एक्सपीरियंस, बाउंसर, ये बाउंसर की दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाएगा। ये वाली एम्प्लॉयर क्वेश्चन जो हमने दिए थे इंटरव्यू के लिए हम दबा सकते हैं। ये सारा डेटा एम्प्लॉयर के पास चले जाएगा जहाँ जिन्होंने ये पोस्ट डाली है। फिर सबमिट योर एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है आप योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। फिर मेल भी आ गई होगी हमारे पास, जो आपकी ईमेल आईडी होगी वहाँ पे आ गई होगी। सिंपल प्रोसेस है। और इसी तरीके से आपको, ऐसा नहीं है कि एक अप्लाई कर दिया आप बैठ गए भाई ठीक है अब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा मंडे को या जाऊंगी। आपको मल्टीपल जगह अप्लाई करना होगा, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं लगती है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि बस इसी दुनिया में आप ही हो, और भी आपके जैसे बहुत बच्चे आपके साथ ही 12वीं पास हुए हैं, वो भी इस तरीके से सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको बहुत ही जगह अप्लाई करना होगा, मान के चलो कम से कम 50-60 जगह अप्लाई करो, तब जाके कहीं ना कहीं होता है। या उसके बाद भी नहीं होगा तो दोबारा से अप्लाई करो। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल। अब मान के चलते हैं एक और देख लेते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैथ टीचर, मैथ में तो वैसे ही हम कमजोर हैं। आउटबाउंड टेली मार्केटिंग इंचार्ज, डीएम डी ऑपरेट स्ट्रेटजिक पार्टनर, इसमें नहीं है कोई, समझ में नहीं आ रही है। अब इसमें ना आप ये भी देख सकते हो कि मान के चलो ठीक है जॉब वॉब तो ठीक है, लोकेशन बहुत डिपेंड करता है किसी भी फ्रेशर के लिए, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी कम। अब सैलरी मिलेगी अगर 10,000 या 15,000 या 20,000, तो मान के चलो मैं रहता हूँ गुड़गांव में और मेरी जॉब लग गई बैंगलोर में, हैदराबाद में, तो मैं वहां जाके लोकेट कैसे करूंगा, वहां पे मेरा खर्चा ही हो जाएगा इतना सारा। तो जो है फ्रेशर्स वगैरह अपने आसपास की लोकेशन में ही जॉब ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए जो है आपको यहाँ पे लोकेशन अपनी डालनी है। अब मान के चलो मैं डाल देता हूँ
हरियाणा डाल देता हूँ, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले फिटनेस इंस्ट्रक्टर आ गया, ऑब्वियसली हरियाणा के लोग बहुत तगड़े होते हैं, तो ये एक लक की बात है कि सबसे पहली जॉब भी वही आई है, बहुत अच्छी बात है। तो मान के चलो आपकी बॉडी वॉडी अच्छी है, ठीक है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, इंटरेस्टिंग जॉब है ये। सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, 20 से 35 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो इसमें जो है पे सैलरी इतनी है, जॉब टाइप परमानेंट, ठीक है जी। गुरुग्राम में है, बहुत अच्छा है। बेनिफिट क्या है? पेड टाइम ऑफ, पेड सिक टाइम, लीव इनकैशमेंट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ठीक है, बढ़िया है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। पेड टाइम ऑफ, पेड टाइम ऑफ का मतलब क्या है कि अगर आपने जो है ऑफ लिया है और उसकी भी जो है, अगर सपोज आपने लीव ले ली कोई, तो उसकी भी आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। आपने कोई ऑफ लिया, जैसे मैंने छुट्टी ले ली किसी दिन, तो उसका भी सैलरी मिल जाती है। पेड सिक टाइम, अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसकी भी सैलरी मिल जाती है आपको। सिक ये होता है ये वैसे तो। लीव इनकैशमेंट, अगर आपकी लीव मान को आपको 6 महीने में 20 तो नहीं मिलती, 6 महीने में 10 लीव मिल रही है, हर महीने की 2 लीव मिल रही है आपको, और आपने 6 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं ली, तो आपको जो है उस लीव के पैसे मिल जाएंगे। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है ये भी, कि टाइमिंग वाला जो मैंने बताया था आपको वो है ये। उसके बाद फुल जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो लोकेशन है सेक्टर 81 गुड़गांव एक्सटेंशन में। जॉब प्रोफाइल क्या है? टेकिंग ग्रुप ऑफ पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग सेशन लेना है आपको। जो ग्रुप होता है, मतलब जितने भी बंदे आते होंगे इस ग्रुप में, उस जिम में उसमें जो ग्रुप होंगे अलग अलग, उनको जो है फिटनेस ट्रेनिंग सेशन लेना है आपने। प्रिपेयर वर्कआउट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट और फिटनेस गोल्स, एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है वर्कआउट प्लान करना है। मोटिवेट एंड असिस्ट क्लाइंट टू अचीव फिटनेस गोल, वैसे मोटिवेट करना है आपको, जो करते ही हैं ऑब्वियसली, हर ट्रेनर तो करता ही है ये। फिर डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल, जो है ये मांग रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट के अंदर जो होनी चाहिए, वो है कम से कम 6 महीने का 6 मंथ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये गलत है। 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए या 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दोनों चीज डाल दी इन्होंने, तो ये गलती है यहाँ पे। तो 6 महीने मान के चलते हैं, 6 महीने ऑफ एक्सपीरियंस। वैसे ही 6 ईयर्स होना चाहिए, जिस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। 6 महीने वाले बंदे को 35 हज़ार सैलरी तो देंगे नहीं, ठीक है। फिर भी चलो, अब इन्होंने लिखा है तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कैन अप्लाई, ये बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड बी सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। अब यहाँ पे जो एक गाड़ी अटकती है आपकी, आपके पास जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटनेस ट्रेनर का, जो आप कर सकते हो। अगर आप फिटनेस लाइन में हो तो आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की। नॉलेज प्रियर एक्सपीरियंस इन पायलट्स वुड बी, ठीक है जी। शुड बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग पायलट्स, ठीक है। जॉब टाइप फुल परमानेंट है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल ये आपने देख लिया है। डू यू हैव एक्सपीरियंस, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये पूछेंगे क्वेश्चन अप्लाई करते टाइम। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू कम डाउन टू मुंबई फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, ये भी एक सही चीज है कि वो बोल रहे हैं कि मुंबई भी जाना होगा कैंडिडेट को 2 महीने के लिए। कंपनी जो है उसका देगी पूरा खर्चा वर्चा जो है। फॉर पायलट्स ट्रेनिंग, विल यू कंफर्टेबल, तो इसमें आप यस लिख सकते हो, ठीक है। अब वही अप्लाई करने का वही प्रोसेस होता है। अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, फिर क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। व्हाट इज योर करंट सैलरी, तो करंट सैलरी नहीं है कोई, तो 0 लिख दो। एक बार और करके दिखा देते हैं आपको ये। डू यू हैव ए नो, करंट सैलरी 0, व्हाट योर टोटल एक्सपीरियंस 0, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू कम डाउन, यस। फिर ये यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। जो हमने क्वेश्चन दिए थे 0 0 0 और यस, ये दे दिया। ये भी कर सकते हो आप, गेट ईमेल अपडेट्स फॉर लेटेस्ट पायलट्स इंस्ट्रक्टर जॉब्स इन इंडिया, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ईमेल्स आने लगेगी, तो ये फ्यूचर में आपको ईमेल पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब जो है देखो, इसने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, है ना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये। और मेरे पास एक मैसेज भी आ गया है वही अप्लाई करने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, और देख लेते हैं। अब इसमें ना एक थोड़ा फिल्टर चेक कर लेते हैं कि फिल्टर में ये पूछ रहा है कि आपको सैलरी जो है क्या चाहिए आपके बजट के हिसाब से। अब अगर आपको चाहिए कि कम से कम 30 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिले, तो आप ये सिलेक्ट करो फिल्टर में, तो आपको जो सैलरी वो देगा वो 30 हज़ार से ज़्यादा वाली देगा,
रिमोट चाहिए, ऑफिस चाहिए, ठीक है। कंपनी जॉब टाइप क्या है, परमानेंट जॉब टाइप परमानेंट करते हैं, अपडेट कर दो फिल्टर को। तो ये फिल्टर जो है वो आपका जो है एक टूल है कि आपको किस तरीके से चाहिए वो जॉब सारी आपको दिखाएगा अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आप फिल्टर सिलेक्ट करोगे। लैंग्वेज बाकी तो ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम डेट पोस्टेड 7 डेज की। ठीक है, तो 7 डेज में आपने इसने दिखा दिया है। कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट चाहिए, और बात कर लेते हैं सीनियर एडमिशन काउंसलर चाहिए फ्रेशर। ये देखिए, अब जो हमने फिल्टर सेलेक्ट करा था 30,000 से 45,000 पर मंथ, ये अब ज़्यादा वाली जॉब दिखा रहा है ये सीनियर एडमिशन काउंसलर फ्रेशर। अब ये कंपनी जो है इसके लिए अब इन्होंने पोस्ट कराई है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग रहे हैं ये, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, वी आर सीकिंग अ डायनेमिक एंड एक्सपीरियंस सीनियर एडमिशन काउंसलर चाहिए जो एडमिशन करवाए कॉलेजेस वगैरह में, और जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसमें आप इसके देख सकते हो इसके बारे में गूगल पे जाके। टू ज्वाइन अवर एडमिशन टीम, जो एडमिशन करवाती है बच्चों की वो टीम को ज्वाइन करने के लिए। द आइडियल कैंडिडेट विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन गाइडिंग प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। ये पढ़ लेना आप। की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो तो। और यहाँ पे जो है मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, 30,000 से 45,000 पर मंथ की सैलरी देंगे आपको। सेम प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। क्रिएटिव कॉपी राइटर कम कंटेंट राइटर, इसमें सैलरी देखियो बहुत अच्छी मिल रही है, 50 से 60,000 रुपये। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है आप बहुत इजी तरीके से इंडीड में अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास जो मेल आएगी उसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मान के जो आप टेस्ट कर लो इसको ना, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है आप टेस्ट करो, कम से कम 10 20 30 जगह अप्लाई करो, 40 जगह, कुछ नहीं जा रहा, 1 मिनट लगता है अप्लाई करने में। थोड़ा सा पढ़ा आपने, हेडिंग पढ़ी, थोड़ा सा नीचे पढ़ा, ये अप्लाई पे क्लिक करा, सबमिट योर एप्लीकेशन। अब बोलते बोलते 30 सेकंड भी नहीं हुए और यहाँ पे अप्लाई कर दिया आपने। हाँ, मैंने बहुत अप्लाई कर दिया तो छोड़ो जी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की बहुत ही अच्छी ट्रिक इस वीडियो में हमने बताई है। इंडीड को जो सबसे अच्छा काम है इंडीड का, ये इस तरीके से आप जो है जॉब सर्च कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई रियली स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे जावा डेवलपर, मान के चलो आप जावा डेवलपर हो, तो आप यहाँ पे सर्च करके जावा डेवलपर इंडिया फाइंड जॉब कर सकते हो। तो आपको जो है जो जॉब दिखाएगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जावा से रिलेटेड जो है वो दिखाएगा। मिड लेवल जावा डेवलपर दिखाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाएगा, सीनियर जावा डेवलपर दिखाएगा, ठीक है। तो ये उसी फील्ड से रिलेटेड दिखाएगा। और फिर सैलरी तो आपको पता ही है जावा डेवलपर की कितनी अच्छी सैलरी मिलती है। देखो 32 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से सैलरी दे रहा है तो ये नॉर्मल है, जावा डेवलपर को इतनी सैलरी मिलती है अगर उसको एक्सपीरियंस है तो। तो ये है एक इंडीड का जो एक शॉर्ट हमने बताया है। शॉर्ट तो नहीं, लॉन्ग हो गया, मगर पूरी डिटेल में बताया और पूरा टेस्ट करके दिखाया आपको। तो आप जो है इस तरीके से करो, और होप यू लाइक और वीडियो। अगर आपकी जॉब लग जाए तो हमें बहुत खुशी होगी इस वीडियो को देख के। अगर बताइए कमेंट में अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है इसमें, और आपको कुछ और इंडीड में एक्सप्लोर करवाना है, तो हम आपको जो है एक नई वीडियो बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।